मैथमेटिक्स क्लास 10th रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 NCERT। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट पे है 26 एंड 91। हमसे कहा गया है कि इन दोनों नंबर्स का हमें एक तो एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और फिर हमें इन्हें वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है 26 एंड 91। हम पहले 26 के फैक्टर करते हैं, हमेशा प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 26 से क्या हो जाएंगे 2 इंटू 13, यानी कि कितना आ गया हमारे पास 13 बनता 13 आ गया। इसी तरह से जब हम 91 के करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास 91 के कितने जाएंगे भाई, 2 से तो नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 7 7 7 से 30, ये हमारे पास आ गए। यानी कि अब हमारे पास क्या है, अगर हमने जब 26 के फैक्टर करे तो हमारे पास आया 2 इंटू 13। जब हमने 91 के करे तो हमारे पास कितना आया 7 इंटू 13, ये हमारे पास आ गया। अब अगर कोई हमसे पूछे कि HCF कितना हुआ, क्या पूछे HCF, तो हमें पता है HCF ऑफ किसके 26 एंड 91। तो 26 एंड 91 का जो HCF हुआ, HCF मीन्स जो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन सिर्फ हमारे पास 13 है भाई, हम 13 कॉमन ले लेते हैं, या क्या, ये हमारे पास हो गया HCF। अगर हमसे कोई पूछे LCM क्या हुआ भाई, तो LCM ऑफ 26 एंड 91 क्या हुआ, तो पहले तो हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास एक तो 13 था, उसके बाद जो रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचा 2, वो लिख दीजिए। यहाँ पे क्या बचा आपका 7 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिए, 13 2 26, 26 7 होते हैं 182, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास HCF भी आ गया, LCM भी आ गया। अब हम देखते हैं आगे जो हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई हमसे कहा गया है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब अगर हम देखें यहाँ पर, हम अगर इसकी लेफ्ट हैंड रहे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास LCM इंटू HCF। LCM कितना है, LCM अगर हम देखें तो 182 है, HCF कितना है हमारे पास 13 है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 2 3 6 6, 13 2 26, 6 2 कैरी ऑन, 13 8 104, 104 में 2 ऐड करिए 106, 13 मतलब 13, 13 में 10 ऐड करिए 23। अब वहीं हमें जो राइट हैंड साइड दे रखी है, राइट हैंड साइड क्या दे रखी है भाई, यहीं पे राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास, एक 26 था, एक 91 था। आप इनको भी मल्टीप्लाई करिए तो इनकी मल्टीप्लाई भी हमारे पास कितनी आ रही है 2366। तो अगर आप देखें कि ये दोनों नंबर क्या आ गए, जब हमने लेफ्ट हैंड साइड करी राइट हैंड साइड इक्वल करी, क्या आ गया इक्वल आ गया। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि हैंस वेरीफाइड हो गए हमारे, ये हमारा कंप्लीट हो गया ऐसे ही। अब इसी में जब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास 510 एंड 92, 510 एंड 92। अब हम इसके देखते हैं भाई, सबसे पहले 510, सबसे पहले हम किससे करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर हम देखते हैं 2 से तो नहीं जा रहा, अब हम देखते हैं 3 से, 3 8 24, 3 5 15। अब 3 से भी नहीं जा रहा, अब देखते हैं हम 5 से, 5 मतलब 5, 5 7 35, लास्ट 17, यानी कि हमारा हो गया 70 से। अब इतना देखने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है कौन सा नंबर है 92। 92 से देखते हैं, पहले 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 2 3 23 से प्राइम नंबर 23 बनता 23। अब अगर हम देखें जब हमने 510 के करे तो 510 के कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। फिर हमने करा 92 के, तो 92 के कितने आए थे भाई 2 इंटू 2 इंटू
23। अब सबसे पहले हम देखते हैं भाई HCF कितना है इन दोनों में। हम क्या चेक करते हैं, HCF ऑफ 510 एंड 92। अगर आप देखें तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ कॉमन कितना है, 2 है और तो कुछ नहीं है भाई। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पे, यहाँ नहीं है। 17 इधर है, नीचे नहीं है। वहीं नीचे 2 है, ऊपर तो नहीं है। ये 2 तो इससे कनेक्ट हो चुका है। 23 है, 23 ऊपर नहीं है, यानी कि सिर्फ कॉमन जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 है। वहीं अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 कितना हुआ, पहले तो आ जाएगा कॉमन, फिर आएगा हमारे पास क्या, ऊपर 3, 5, 17, नीचे क्या बचा है 2 और 23 हमारे पास आ गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन सब की मल्टीप्लाई कितनी होगी हमारे पास, इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी 23,460। ये हमारी इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब ये तो हो गया। अब हम देखते हैं क्या करना है अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें करना है इसको वेरीफाई। वेरीफाई में क्या है हमारे पास, वही सेम फॉर्मूला एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास क्या है, एलसीएम इंटू HCF। अब हम देखें एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा है 23460 इंटू ये कितना है हमारे पास 2। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46920। क्लियर हो गया आपका, यानी कि 46,920 जो है वो इसका आ गया एलसीएम। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास प्रोडक्ट कौन है, 92 है और एक कितना है 510। ठीक है, तो हम इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 46,920। अब ये हमारा आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया या नहीं हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। क्लियर है। वहीं हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। 336 एंड 54। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 336 के फैक्टर करते हैं। तो पहले 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16। फिर 2 से करते हैं, 2 8 16, 2 4 8। फिर 2 से करते हैं, 2 4 8, 2 2 4। फिर 2 से करते हैं 21। फिर 3 से करते हैं 7। फिर देन 7 एंड कर दो। वहीं अगर हम 54 के करें तो 2 2 4, 2 7 14। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से, यानी कि अगर हम देखें जो हमारे पास 336 के प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है हमारे पास। वहीं अगर हम देखें हमारे पास 54 के कितने आए हमारे पास, 54 के आए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें इनका HCF निकालना है। तो HCF ऑफ 336 एंड 54 इज, अगर हम कॉमन देखें तो एक तो हमारा ये 2 है, इसके अलावा हमारा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, यानी कि 2 इंटू 3 कितना आया हमारे पास 6 आ गया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट एलसीएम। तो पहले तो हम लिखेंगे कॉमन 2 इंटू 3, ये आ गया। बाद में जो बचा अब हमारे पास क्या है, ऊपर क्या क्या है, एक तो 2 फिर एक 2 फिर एक 2 फिर एक 7। वहीं नीचे क्या हुआ हमारे पास 3 इंटू 3। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 3024। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3024 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम भी आ गया और HCF भी आ गया। अब हमें क्या करना है,
हमें इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्म बताया है, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है HCF इंटू LCM और क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारे पास क्या है HCF इंटू LCM। HCF कितना है आपका 6 है, LCM कितना है 3024 है। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 एंड 2 14, 1 6 3 ज़ा 18, 18,144 आ गया। अब उठाते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास कौन कौन से थे, एक था 336, एक था 54, कितना आया 18,144। अब अगर आप देखें तो आपकी ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गए या नहीं आ गए, यही तो हमें वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारे पास हेंस वेरीफाइड। ये हमारा वेरीफाइड हो गया और इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के भी तीनों पार्ट क्लियर हो गए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।